आज हम आपको टाइम ट्रैवल के ऐसे तरीके बताते हैं जिनके द्वारा आप भी टाइम ट्रैवल कर सकते हो, जो कि साइंटिफिक तौर पर बिल्कुल सही है। बस आपको चाहिए होगी वो टेक्नोलॉजी जो आपके लिए समय यात्रा को संभव बना पाए। विज्ञान की किताबें ये साफ साफ बोलती है कि टाइम ट्रैवल बिल्कुल संभव है। वास्तव में समय को समझ पाना एक जटिल काम है। सभी के लिए समय की अलग अलग परिभाषा हो सकती है। कोई समय को टिक टिक करती घड़ी से मेजर करता है, तो कोई ब्रह्मांड में हो रहे बदलावों से समय को देखता है। सर न्यूटन ने समय को एक एरो की तरह देखा, जैसे एक तीर कमान से निकलने के बाद आगे ही जा सकता है, वो वापस नहीं लौट सकता। उसी तरह समय भी एक एरो की तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, जिसमें समय पास्ट से होते हुए वर्तमान के द्वारा भविष्य की ओर बढ़ रहा है, जिसे वैज्ञानिक एरो ऑफ टाइम भी बोलते हैं। इसमें समय का ये एरो वर्तमान के द्वारा जैसे जैसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे वर्तमान के पल पास्ट में विलीन होते जा रहे हैं और भविष्य के पल वर्तमान में तब्दील हो रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारी टाइम मशीन कौन से सिद्धांतों पर काम करेगी जिससे हम समय यात्रा कर पाए। मैं जानता हूं कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं। मान लो आपके पास एक ऐसा स्पेस शिप है जो लाइट की स्पीड से चल सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। इस ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो चलिए अपनी कल्पना को आगे बढ़ाते हैं। आपने मार्केट से दो एक जैसी घड़ी ले ली, जिनमें से एक घड़ी को आपने अपने स्पेस शिप में रखा और दूसरी घड़ी को अपने घर पर ही छोड़ दिया, और आपने दोनों ही घड़ियों में डेट और टाइम बिल्कुल सेम सेट कर दिया और आप स्पेस से उड़ान भरते हैं। आप प्रकाश की गति के 20% तक पहुंच चुके हो, लेकिन आपके लिए वक्त वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। लेकिन अगर कोई तीसरा इंसान है जो आप दोनों की घड़ियों पर नजर रखे हुए है, तो उसे आप दोनों की घड़ियों में फर्क नजर आएगा। स्पेसशिप में लगी घड़ी धरती पर लगी घड़ी के मुकाबले स्लो चल रही होगी, मतलब आपके लिए समय धीमा हो चुका है। जैसे जैसे स्पेसशिप की गति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे धरती पर मौजूद घड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी और आपकी घड़ी की स्पीड जो कि स्पेसशिप में लगी है वो स्लो होती जाएगी। फाइनली जब आपकी स्पेस से लाइट की स्पीड के करीब पहुंचती है, तो जो तीसरा इंसान था उसे बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। वो देखेगा कि जब तक आपकी स्पेस से मैं केवल 5 मिनट गुजरेंगे, तब तक पृथ्वी पर 2 दिन बीत चुके होंगे, और अगर आप इसी रफ्तार से पूरे एक दिन तक ट्रैवल करते रहे तो इतने में ही पृथ्वी पर 20 महीने गुजर जाएंगे। और मजे की बात क्या है पता है? आपके लिए भी समय की रफ्तार नॉर्मली रहेंगी और पृथ्वी पर मौजूद लोगों के लिए भी समय की रफ्तार नॉर्मली रहेंगी। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि समय की रफ्तार में कोई बदलाव हुआ है। लेकिन जो तीसरा इंसान आप दोनों को देख रहा होगा, उसे फर्क साफ साफ नजर आ रहा होगा। अगर आपने लगातार 1 साल तक ट्रैवल किया, तो इतने में पृथ्वी पर 575 साल बीत चुके होंगे, और अगर आपने स्पेस शिप में 5 साल तक ट्रैवल किया, तो धरती पर 2860 साल बीत चुके होंगे। लगातार 5 सालों तक स्पेसशिप में लगभग लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के बाद जब आप धरती पर लौटोगे, तो आपको एहसास होगा समय ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। जब आप स्पेस से मैं धरती से गए थे, तब आपकी उम्र 30 साल थी, लेकिन अभी आपकी उम्र केवल 35 साल है और आप अपने समय से 2860 साल आगे भविष्य में पहुंच चुके हो। धरती पर आप जो भी छोड़कर गए थे, इन 2860 सालों में वो सब कुछ बदल चुका है। इसे ही टाइम डायलिसिस कहते हैं। दोस्तों, टाइम ट्रैवल के इसके अलावा और भी तरीके हैं। चलिए उन्हें जानते हैं। आइंस्टाइन का मानना था कि जहां पर ग्रेविटी का प्रभाव ज्यादा होता है, वहां पर समय धीमी गति से चलता है, और जहां पर ग्रेविटी कम होती है, वहां पर समय तेज रफ्तार से गुजरता है। अगर हम अपने सौर मंडल की ही बात करें, तो हमारे सौर मंडल में सभी ग्रह पर समय की चाल अलग अलग होगी। जैसे कि सूर्य और जुपिटर पर समय पृथ्वी की तुलना में धीमी रफ्तार से गुजर रहा होगा, लेकिन जुपिटर और सूर्य की ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो समय को ज्यादा प्रभावित कर पाए। इसीलिए हमें सूर्य और पृथ्वी के समय में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ब्रह्मांड में सूर्य से भी लाखों करोड़ों गुना बड़ा ब्लैक होल मौजूद है, जो समय को भारी मात्रा में प्रभावित कर रहे आइंस्टीन ब्लैक होल को नेचुरल टाइम मशीन मानते थे, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी तीव्र होती है कि ये प्रकाश को भी 360 डिग्री पर मोड़ देती है। अगर आप ब्लैक होल के पास सिर्फ 1 घंटा बिताओ, तो पृथ्वी पर इतने में ही कई साल बीत जाएंगे, और जब आप पृथ्वी पर वापस आओगे, तो आप अपने आप को भविष्य में पाओगे।
अगर आपको याद हो तो इंटरस्टेलर मूवी में इसी कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है, जिसमें ब्लैक होल के पास एक प्लेनेट है जिस पर सिर्फ 1 घंटा गुजारा जाए तो इतने में पृथ्वी पर 7 साल गुजर जाएंगे। दोस्तों, ब्लैक होल से भी टाइम ट्रैवल करने में हम केवल फ्यूचर में तो जा सकते हैं, लेकिन वापस नहीं लौट सकते। अगर देखा जाए तो ब्लैक होल से टाइम ट्रैवल और लाइट की स्पीड से टाइम ट्रैवल के ये दोनों ही तरीके एक रूप से पॉसिबल तो है, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लाइट की स्पीड के बराबर चल पाए, और ना ही हमारे नजदीक कोई ऐसा ब्लैक होल है जिसके पास जाकर हम टाइम ट्रैवल कर पाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।